हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया है वो दिया है 8.46% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 24.62% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 49.64% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 43.12% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 97 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1000 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो भी आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,377 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,959 रुपया। यानी 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 9% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,247 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 22% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,856 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,11,633 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,640 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें, पहला नाम आता है क्रेप्टन ग्रेवियास कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी के क्षेत्र में है। एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, नेशनल अल्मुनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, करूर व्यासा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 18.9, कैपिटल गुड्स पे 12.3, सर्विस 10.8, अदर्स 10.6, हेल्थ केयर 9.8, कंस्ट्रक्शन 9.3, केमिकल्स 6.2, मेटल एंड माइनिंग 6,
कंज्यूमर स्टेयर्स 5.5, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 5.4 और टेक्नोलॉजी पे है 5.1%। यानी कि अगर आप SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.69 और पीबी रेशियो 4.26। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको SIP करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 16.3, 6 महीने पे 24.6, एक साल में 49.6 और एनुअल है 99.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 46%। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड को तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, काफी अच्छा फंड है। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्ष सेठी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 19 रुपया 97 पैसा। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।